नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत आसान है, घबराने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है। यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, कि अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हों तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे वेक्टर का यूज़ करते हैं। बस ये सिंपल सा गरीबों वाला अपना एक डेफिनेशन लिखी है कि इट स्टेट दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स exerted on it due to all other charges. The force between two charges is not affected by the presence of other charges. ये वाली डेफिनेशन अगर तुमने पढ़ी हुई कहीं देखी तो दो बातें इसमें बहुत परेशान करेंगी। पहला, वेक्टर सम समझ में नहीं आता कि वेक्टर सम कैसे करना है, और दूसरा ये थर्ड ये वाली लाइन, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। देखो पहली बात हम यहाँ एक बात देख लें कि जब दो से ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो तब हम इसका यूज़ करते हैं। कि अगर मान लो 3 चार्ज हैं, 4 चार्ज हैं, 5 चार्ज तो हम लोग कैसे करते हैं बताएंगे। वेक्टर सम भी बताएंगे, घबराओ नहीं, सब बताएंगे बिल्कुल। यहाँ तुम्हारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर किसी ने पिछली वाली वीडियो देखी हो कि ये कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, तो उसमें हमने एक सस्ता वाला गरीबों वाला क्वेश्चन कराया था आयरोडोप का। कहाँ का 3.4 क्वेश्चन नंबर 3.4 था आयरोडोप का। कई लोगों को परेशान किया हो, कई लोगों को समझ में ही आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें हम लोगों ने पूरा वेक्टर कर डाला था, वही हम करने वाले हैं यहाँ भी। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 चार्जेस हैं। कौन कौन से चार्ज हैं? 3 चार्ज, अनीता, विनीता और चंपा। अपने पास 3 चार्जेस हैं। देखो मान लो अनीता, विनीता और चंपा। अनीता, विनीता और चंपा अपने पास रहे तीनों चार्ज का नेचर है सेम, मतलब हम तीनों चार्ज पॉजिटिव मान लेते हैं। कन्फर्म? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब हमें क्या निकालना है कि आखिरकार अनीता पे कितना फोर्स लगेगा विनीता और चंपा की वजह से। यही कहता है सुपरपोजिशन। समझे कि नहीं? हमने क्या मान लिया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक सी। अभी इतना नहीं, बस इतना समझ लो कि क्या निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा, करेंगे तो करेंगे ऐसे। अगर इसी का मतलब अगर डेरिवेशन करें तो कैसे करें? तो जब हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की इसलिए ज़रूरत पड़ी है ताकि उसको रेफरेंस बना के हम क्वेश्चन बना लेते हैं आसान। तो हम लोगों ने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे तुम खड़े हो। कौन खड़े हो? तुम खड़े हो। और अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ अनीता तुमसे कितना दूर है, तुम कहोगे अनीता मुझसे है RA। इसे बोल देते हैं हम पोजीशन वेक्टर। कहीं कहीं रेडियस वेक्टर भी सुनने को मिलेगा तुम्हें, समझे कि नहीं? फिर तुमसे पूछा जाएगा तुमसे विनीता कितना दूर है, तुम कहोगे ये रहा वेक्टर RB। मान लो इसके कोऑर्डिनेट कुछ होंगे, और तुमसे कहेगा चंपा कितना दूर है, तुमने कहा कि चंपा है हमसे RC। मान लो इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए हैं 3,2। इसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने 2,5, और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने कितने? 2,7। समझे कि नहीं? बात कंफर्म। अगर वेक्टर वैसे को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गरीबों वाला बता दूं, सस्ता वाला, जैसे अगर RA वेक्टर लिखना है तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, कि यहाँ से यहाँ लिखना है ना, तो 2, ये 0,0 है ना, 0 I प्लस 5 और 0 J, 2I प्लस 5J वेक्टर बन गया RA वेक्टर। इतना अपन को डिटेल में इतना परेशान नहीं होना, कोई बता रहा हूँ कि बनाएंगे कैसे, दूसरे वेक्टर की तुम बना डालोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। समझे कि नहीं? एक बात तो क्लियर है कि तीनों चार्जेस का क्या है, नेचर है सेम। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि विनीता अनीता को धक्का मार रही होगी इस डायरेक्शन में, कन्फर्म। और
चंपा भी अनीता को धक्का मार रही होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि रिपेल कर रही है ना, रिपेल मतलब धक्का मारना होता है। तो ये रही बात, मतलब अनीता पे दो लोग फोर्स लगा रही हैं, विनीता और चंपा। चंपा का डायरेक्शन ये रहा, विनीता का डायरेक्शन रहा है। जो अपन ने लिखी द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। देखो जैसे मान लो फोर्स ऑन अनीता ड्यू टू चंपा की वैल्यू हमने मान ली है 6 न्यूटन। मान लो अभी विनीता नहीं आई थी, सिर्फ इतना कंडीशन थी, तो 6 न्यूटन लगा रहा था। अगर मान लो बबीता आ गई, विनीता आ गई है, तो विनीता लगा रही, मान लो फोर्स ऑन अनीता ड्यू टू विनीता 7 न्यूटन। तो विनीता जो फोर्स लगा रही उसकी वजह से जो फोर्स चंपा लगा रही उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि अगर मान लो विनीता ने फोर्स लगाया तो अनीता ये चंपा के फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो जितना फोर्स लगा रहा लगता रहेगा, लेकिन आखिरकार जो अनीता पे फोर्स फील हो रहा है, जो अनीता फोर्स फील करी तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो जब जैसे मान लो जब चंपा लगा रही थी तो सिर्फ इस पर 6 न्यूटन लग रहा था, लेकिन जब बबीता ने और चंपा ने दोनों साथ में लगाना स्टार्ट किया तो वैल्यू अलग हो जाएगी। बस इतना बात समझने की है। तो अब इतना हो गया है कि ए वेक्टर हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया है। हम क्या करते हैं कि आखिरकार मेन तो कौन है, अनीता है, तो हम एक वेक्टर बनाते हैं। कौन सा वेक्टर बनाते हैं, जो वेक्टर है वो है आर, वो है कहाँ से, बी से ए, या फिर ये सब समझ सकते हैं कि जो एक क्या बोलते हैं वेक्टर है वो ए से बी है, मतलब कि एक वेक्टर है जिसकी जो है ए से बी। फिर एक और हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इस वाले का वेक्टर अगर हम लिखते हैं तो वेक्टर हो जाएगा क्या, ए से सी, ये दूसरा वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात समझने की है, मुझे उम्मीद है कि इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर की। देखो जो एक मान लो पोजीशन वेक्टर है वो ऐसा है, तो जो ए हो जाएगा वो है एक पोजीशन वेक्टर आर जो बी से ए की तरफ है, पहला ए हो जाएगा सी से ए दूसरा वेक्टर है। मतलब पोजीशन वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है और फोर्स का भी इसी डायरेक्शन में है, ए बी इसी डायरेक्शन में, ए बी इसी डायरेक्शन में है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मतलब पोजीशन वेक्टर और डायरेक्ट फोर्स ऑफ डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, मतलब पोजीशन वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और डायरेक्शन का फोर्स का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है। इस बात को समझो तो बहुत मतलब समझ में आएगा। देखो फोर्स ऑन अनीता ड्यू टू विनीता कैसा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अनीता का चार्ज विनीता का चार्ज, उन दोनों के बीच की दूरी। उन दोनों के बीच की दूरी मतलब होता है कि जो आर बी ए है वो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, तो आर बी ए का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा, जो अनीता से विनीता की तरफ डायरेक्शन बताए। तो हमने क्या देख लिया है कि आर यूनिट वेक्टर, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, विनीता से अनीता की तरफ, कहाँ है, विनीता से अनीता की तरफ है। अब फोर्स ऑन अनीता ड्यू टू चंपा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू सी अपॉन, अब इन दोनों के बीच की दूरी मतलब इतनी दूरी, तो आर सी ए का स्क्वायर, इतना मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन तो हमने कैसे लिखना, यूनिट वेक्टर, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, चंपा से अनीता की तरफ है, सी से ए की तरफ, एक फोर्स रहा दूसरा फोर्स रहा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो कोई डाउट्स होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई पहले से फॉलो करते हुए आ रहा है, देखते आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कहीं डाउट्स आएगा। देखो
लेकिन हमें क्या लिखना है कि इस सब फॉर्म में लिखना है, ए बी के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे देखो इसको लिखने का बहुत आसान सा तरीका है। कैसे निकाला था मैंने, देखो यूनिट वेक्टर तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। यूनिट वेक्टर होता है आर बी ए, जो होगा आर बी ए वेक्टर अपॉन आर बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, आर बी ए, मतलब वेक्टर हट गया ना, आर बी ए, सिंपल सी कहानी है, आर बी ए। देखो इसको लिखते हैं, इसके लिए बहुत सिंपल सा ही है कि एक वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है, इस वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा और इस वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है। तो मैं चलाता हूँ एक साइकिल, ऐसा ऐसा और ऐसा, आर बी ए और आर ए, इसी पॉइंट से स्टार्ट हो, आर बी वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर। और देखो इस डायरेक्शन ए साइड आ रहा है, तुम साइड आ रहे हो तो नेगेटिव ले लो, आर ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो आर बी ए इक्वल टू हो जाएगा आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। कन्फर्म। अगर आर बी ए वेक्टर का तुम्हें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आर ए माइनस आर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर ए माइनस आर बी का मैग्नीट्यूड। कन्फर्म। अब सेम टू सेम कंडीशन हम दूसरों के लिए कर लेंगे। तो अभी तो हम क्या करते हैं, इसे वो सॉल्व करते हैं। तो आर ए बी फोर्स ऑन अनीता ड्यू टू विनीता 1/4 पाइप सेलेक्ट नॉट क्यू ए क्यू बी आर। देखो अब यहाँ से समझने वाली बात है। देखो यहाँ क्या रखना है, बी ए की जगह रख दो क्या, ए वाला। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी, बी ए की जगह क्या रख दो तुम, इसका मैग्नीट्यूड, बी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर ए आर बी वेक्टर का मॉड। इस मॉड में परेशान नहीं, उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड निकालना है। और मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि आखिरकार मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ नहीं, जो जैसे मान लो 2i 3j 4k होता है, 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, सबको जोड़ दो, आंसर आ जाता है। अब यूनिट वेक्टर आर बी ए का डायरेक्ट क्या है, आर ए माइनस आर बी अपॉन आर ए आर बी और इसका मैग्नीट्यूड। ये देखो क्यूब बन गया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी अपॉन आर ए आर बी का क्यूब आर ए माइनस आर बी। ये रहा सिंपल सा एक डेरिवेशन। अगर नहीं आ रहा घबराना नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों को नहीं आता, स्टार्टिंग में हर बच्चे को नहीं आता यार। तो यूनिट वेक्टर हमने निकाल लिया है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ही बता दिया कि इसका डायरेक्शन क्या है। पता है एक तुम्हें इंटरेस्टिंग बात बताऊँ ना, बहुत मज़ेदार। पता है इसका मतलब पता क्या है, ये पता क्या है, ये है डिस्टेंस, नहीं ये सॉरी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना अपन। देखो इसका मतलब है, इसका मतलब पता क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब है, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन अनीता एंड विनीता। मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि अगर हम पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसका मतलब है उन बीच के डायरेक्शन, मतलब उन बीच का डिस्टेंस निकालना विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। तो मुझे उम्मीद है यहाँ इतना समझ में आ गया होगा। ऐसी पूरी कहानी चलती रहती है। अभी इस ए आया है, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू सी यूनिट वेक्टर 1 2 बहुत सब लिखते जाओ, आर अनीता सी विनीता वेक्टर क्यू आर ए माइनस आर सी, पूरा होता जाएगा, सॉल्व कर लो, ऐसे पूरा बन जाती सीरीज। देखो घबराने वाली बात नहीं है। एक बात मैं बताऊं कि इसमें सबको दिक्कत आती है, मैं इतना इसलिए समझ रहा था कि तुम्हें मीनिंग समझ में आएगा, उसकी रियल मीनिंग क्या होती है और किस तरीके से हम किसी वेक्टर को लिखते हैं। क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा। और क्वेश्चन देखो इस टाइप के आते हैं, कराता हूँ, घबरा नहीं।
क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, उसको ध्यान से देखो। इसलिए क्वेश्चन हम लेते हैं एनसीईआरटी का, काफ़ी प्रचलित और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखो हम क्या मान के चलते हैं कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि तीनों साइड एक सी होनी चाहिए और तीनों एंगल होने चाहिए 60-60-60 के। और उन पे जो रखा गया है अनीता, विनीता और चंपा। अनीता है पॉजिटिव, विनीता ही पॉजिटिव है और ये रहा चंदू, ये रहा नेगेटिव। तो हमें क्या निकालना है कि हमें ईच फोर्सेस पे मतलब ईच चार्ज से फोर्स लगाना है। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें पता लगाना है कि आखिरकार चंदू पे अनीता और विनीता की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, अनीता पे चंदू और विनीता की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, बबीता पे अनीता और चंपा की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, वही निकालना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, घबरा नहीं। देखो तो सबसे पहले हम कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। हम निकालते हैं कि आखिरकार कि चंदू पे कितना फोर्स लग रहा है। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब होता है मोहब्बत, अट्रैक्शन। तो कैसा डायरेक्शन होगा, ऐसा। इसका मतलब है कि अनीता चंदू को इस डायरेक्शन में खींच रही है। इन दोनों के बीच कितना रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितनी, ए। देखो इसका चार्ज हम मान लेते कितना, 2 कूलम, नहीं हाँ 2 कूलम सही है। इसका मान लेते हैं 2 कूलम, ये नेगेटिव का होगा, ये पॉजिटिव। और यहाँ के बीच की दूरी मान लेते हैं 3। तो हम निकालते हैं फोर्स ऑन चंदू ड्यू टू अनीता 1/4πε0 QA QC अपॉन उन दोनों के बीच की दूरी A²। कन्फर्म। देखो 9 × 10⁻9 2 × -2 अपॉन A का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। कन्फर्म। आंसर आएगा -4 × 10⁻9। इस -4 × 10⁻9 का मतलब होता है कि चंदन को इतने फोर्स से खींचा जा रहा है। फिर ये कह सकते हैं कि अनीता चंदन को इतनी साइड इतने फोर्स से खींच रही है, -4 × 10⁻9 मतलब 4 × 10⁻9 से खींच रही है। नेगेटिव का साइन मतलब होता है अट्रैक्शन। देखो फोर्स ऑन चंदू ड्यू टू विनीता। अब देखो इन अनीता की बात ख़त्म। अब हम बात करते हैं किसकी, विनीता की। विनीता पॉजिटिव है, चंदू नेगेटिव है, मतलब हो गई मोहब्बत। मोहब्बत में अट्रैक्शन हो जाएगा, खींचे जाएगा। देखो तो कितना फोर्स लगेगा, 1/4πε0 QB QC और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 9 × 9 × 2 × -2 × 3 का स्क्वायर तो -4 × 10⁻9। इसका मतलब ये है कि विनीता चंदन को इतने फोर्स से खींच रही है, मतलब इतने से अनीता खींच रही, उतने से ही विनीता खींच रही है। आखिरकार चंदू कितना फोर्स फील कर रहा है वो इम्पोर्टेंट बात है। अब मान लो, क्या मान लो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो पता कैसे निकालते कि चंदू पे लग रहा है कितना, -4 × 10⁻9, यहाँ से लग रहा है -4 × 10⁻9। अगर ये पता फोर्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, पता कैसे होता है, -4 × 10⁻9 -4 × 10⁻9 -8 × 10⁻9 न्यूटन। सिंपली इस तरीके से सॉल्व करते। लेकिन फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। जो चीज़ वेक्टर होती है उसको वेक्टर के तरीके से ही सॉल्व किया जाता है। क्या किया जाता है, देखो अगर दो वेक्टर इस एक से हों, मान लो दोनों एक डायरेक्शन में हों, तो एफ नेट जो वैल्यू होती है, ए है ये बी है, तो एफ ए प्लस एफ बी हो जाएगा। अगर दोनों इस ऐसे अपोजिट में हैं तो एफ नेट की वैल्यू आएगी ए
बी, एफ ए माइनस एफ बी, मतलब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर उन दोनों के बीच में कोई एंगल आता है, मतलब थीटा आता है, एफ ए है, ए एफ बी है, तो एफ नेट की वैल्यू निकलती है कैसे, वेक्टरली से। तो हो जाएगा एफ ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एफ बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा। जो थीटा है वो इन दोनों के बीच का एंगल है, और जो एफ ए एफ बी हैं जो भी हैं ये मैग्नीट्यूड हैं। क्या है, मैग्नीट्यूड है। समझे कि नहीं? देखो अपन ने इतना तो कर लिया है काम। इक्विलेटरल एंगल मतलब ए वाला 60 60 और ये भी 60 है। और क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा लग रहा है एक ऐसा दिख रहा है, तो अपन क्या यूज़ करेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी फुर्ती में अपन निकालेंगे एफ नेट। एफ नेट की वैल्यू होगी एफ सी ए का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी ए एफ सी बी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो अब यहीं सारी चीज़ रख दो। अब आया समझ में कि नहीं? देखो क्वेश्चन का टफ नहीं होता है, उसको उस तरीके से देखना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल से मैग्नीट्यूड रखना है। लेकिन एक बार बता दूं, एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं। तो हम जनरल मान लेते हैं एफ। तो जो एफ नेट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ का स्क्वायर कॉस 60। 60 की वैल्यू कितनी होती, 1/2। तो एफ स्क्वायर ये हो जाएगा 2 एफ स्क्वायर प्लस कॉस 60 की वैल्यू, कॉस इसे सॉल्व करोगे 2 एफ स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 से कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 3 एफ स्क्वायर। तो एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी एफ अंडर रूट 3। ये रहा मैग्नीट्यूड। अगर इसी को मैं न्यूमेरिकल में करके दिखाऊं तो कैसे होगा, देखो एफ ए की वैल्यू कितनी है, -4 × 10⁹। एफ बी की कितनी है, -4 × 10⁹। तो अब देखो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो एफ नेट। तो यहाँ रखना है सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। नेगेटिव साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि आखिरकार ये अट्रैक्शन है। क्या है, अट्रैक्शन है। तो क्या लिखेंगे, 4 × 10⁹ का स्क्वायर प्लस 4 × 10⁹ का स्क्वायर प्लस 2 4 × 10⁹ × 4 × 10⁹ कॉस 60। कॉस ये सब पूरा सॉल्व करके निकालोगे तो हो जाएगा 6, सब इनको ऐसे ही रखे रहने दो, स्क्वायर प्लस 4 × 10⁹ का स्क्वायर प्लस कॉस 60 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 × 10⁹ का स्क्वायर। निकालोगे तो 4 × 10⁹ अंडर रूट 3। इसका मतलब है कि आखिरकार चंदू पे ओवरऑल इतना फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, ओवरऑल इतना। √3 की वैल्यू शायद 1/73 होती है। तो इसको रखोगे तो सॉल्व करोगे 1.73 × 4 12, यहाँ से लाएँ 1 7 को 28 1 2 6 6.12 × 10⁹ न्यूटन फोर्स लग रहा है। मतलब कि ओवरऑल चंदू के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है 6.12 × 10⁹। अब मतलब देखो यहाँ समझो, ये है ना चंदू, इस पे फोर्स लग रहा है 4 × 10⁹ √3। अब किस डायरेक्शन में लग रहा है, अब सबसे बड़ी बात वो है कि आखिरकार डायरेक्शन क्या है। एक बात याद रखना कि डायरेक्शन निकालने के लिए तुम्हारे पास थीटा होता था, tan इनवर्स फलाना दिखाना, उसमें नहीं जाएंगे। मैं एक तुम्हें बहुत सिंपल सा मेथड बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, जिसकी हेल्प तुम जल्दी सॉल्व कर लोगे। इसी क्वेश्चन को मैं अगले मेथड से भी करूंगा, जिससे तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आएगा
इस क्वेश्चन को याद रखना, अच्छे समझना, एनसीईआरटी का है, हर बार कभी ना कभी पूछा ही जाता है, इतना इम्पोर्टेंट है। देखो तो इसका डायरेक्शन निकालना, वैसे इसका डायरेक्शन यहाँ से आएगा तो इसका डायरेक्शन हो जाएंगे, इसको लिख लेते हैं एन वेक्टर, यूनिट वेक्टर है। इसी क्वेश्चन को मैं करता हूँ दूसरे मेथड से। ये चार्ज है सी, इस डायरेक्शन से खींचा जा रहा है, इस डायरेक्शन से खींचा जा रहा है। यहाँ जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हम एफ ए मानते हैं, यहाँ से जो फोर्स लग रहा है उसकी मान लेते हैं एफ बी। ये वाला मेथड ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा यूज़ होता है, अच्छा मतलब हेल्पफुल है। देखो इसको कैसे करना है कि तुम ऐसे करो कि एक परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो और रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दो। क्या करना? रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दो। कुछ ट्रायंगल ऐसा ही था, ये वाला 60 होगा तो ये वाला भी एंगल 60 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैथ में पढ़ा होगा बचपन में, है जो एंगल ये वाला होगा वही ये होगा 60, ये भी होगा। रिजॉल्व करना स्टार्ट करो, जहाँ से थीटा जाता है वहाँ कॉस आता है, एफ ए कॉस 60 ये हो जाएगा, एफ बी साइन एफ बी कॉस 60। यहाँ जो आएगा वो आएगा एफ ए साइन 60 और एक आएगा एफ बी साइन 60। एक बात मैं पहले बता चुका हूँ, एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, और जनरली हम एफ लिख लेते हैं, तो लिख लो एफ, या फिर एफ बी को एफ ए लिख लो, एफ ए कॉस 60 और एफ ए कॉस 60 अपोजिट हैं बट इक्वल हैं दोनों। इसको ए मतलब इसके पास हॉरिजॉन्टल इस पर कोई भी नेट फोर्स 0 है, क्योंकि जितना इस साइड खींचा जा रहा है उतना ही उस साइड भी खींचा जा रहा है। अगर ये वेक्टर वाली बात समझ में नहीं आती है तो वेक्टर बाय के पी सिंह सर्च करना, टॉपिक इजी मिल जाएगा, समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। फोर्स मोर्स में जब यूज़ होता तब ज़्यादा यूज़ आता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि डाउनवर्ड भी आ रहा है, क्या एफ ए साइन 60 और एफ बी साइन 60, और हम जानते हैं कि एफ ए, तो यहाँ एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, एफ नेट की वैल्यू होगी एफ ए साइन 60 प्लस एफ बी साइन 60। समझ रहा है कि नहीं? चलो ये तो इत्तेफाक से सिंपल सा होगा कि हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट हो गए हैं। कभी कभार ऐसा भी होगा कि हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट नहीं होंगे। जैसे मान लो ये चार्ज है, इसी का दूसरा पार्ट करने वाले हैं, ये सी है, ये ए है, ये बी है। जैसे मान लो ट्रायंगल ये था, यहाँ क्यू चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव का था, यहाँ भी पॉजिटिव था। हम ए पॉइंट पे बात करते हैं। देखो अनीता पे ए पॉजिटिव रिपल्सन होगा इस डायरेक्शन में, ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन होगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि विनीता इसको धक्का मार रही है और चंदू इस साइड खींच रहा है, तो आखिरकार ओवरऑल ये जाएगी, मतलब इस पर नेट फोर्स कितना कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। एफ नेट का मैग्नीट्यूड निकालना है एंड डायरेक्शन निकालना है। इन दोनों के बीच की दूरी ए है, ए है, ए है। अब देखो बेटा एक चीज़ समझ लो कि अब मैं बार बार वो न्यूमेरिकल में रख के नहीं बताऊंगा, आसान है कर लेना। देखो इसकी वजह से फोर्स की वैल्यू है एफ अनीता ड्यू टू विनीता के क्यू ए क्यू बी अपॉन ए स्क्वायर। इसकी वजह से डायरेक्शन है एफ अनीता चंदू के क्यू ए क्यू सी अपॉन ए स्क्वायर। कन्फर्म? देखो मतलब दो वेक्टर आ गए हैं, कुछ नहीं, ऐसा करो कि एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। क्या बना दो? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सिंप्लीफाई, सबसे सिंपल मेथड। इनके बीच में एंगल कितना है? 60 है।
और इसके बीच में कितना है 90 है। रिजॉल्व करना स्टार्ट करो, इसको रिजॉल्व करोगे ऐसा ऐसा और ऐसा 60 है। इसकी वैल्यू है देखो ए वाला और ये दोनों एक ही हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही है कि नहीं, मैग्नीट्यूड दोनों का एक ही आ रहा है। तो हम एफ ए बी और एफ ए सी को हम जनरल एफ मान लेते हैं। तो एफ तो हो जाएगा एफ cos 60, मैंने बताया जैसे थीटा चपक के जाता है वहाँ से cos आता है, यहाँ हो जाएगा एफ sin 60। और इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में एफ, इसमें तो सिंपल एफ ही है ना, ये वाला एफ है, तो उसको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये तो पहली सिंप्लीफाइड है। मतलब हमारे पास रिजॉल्व हो कैसा आया है एफ cos 60 और एफ sin 60। इसको अब किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो सबसे पहले लिखोगे हॉरिजॉन्टल कौन कौन से कंपोनेंट हैं। देखो ए एफ है, एफ cos 60 है, जब अपोजिट होते हैं तो हम माइनस करते हैं, तो हो जाएगा एफ माइनस एफ cos 60। क्या हो जाएगा एफ माइनस एफ cos 60, ये रहा एफ माइनस एफ cos 60। वर्टिकल लिखते हैं, वर्टिकल में है सिर्फ एफ साइन थीटा, एफ साइन 60। अब अपने पास कौन कितनी आ गया है, अपने पास ए आ गया है, एफ साइन 60 और एफ माइनस एफ cos 60। अपने पास अब देखो इतना सब कुछ हमने 2 में रिजॉल्व कर लिया कि नहीं, 1 2। एफ नेट निकालने के लिए अब वही मेथड यूज़ करेंगे, एफ नेट इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, क्योंकि एफ एक्स टू एफ एक्स एफ वाई cos 90 की वैल्यू 0 थी, ये वाला पार्ट हो जाता है 0। वैसे है जनरली वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 की वैल्यू अगर cos थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाती है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाता है। बड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये पता है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे भी इस बात का होश रहता है कि मैं दूसरे टीचर जैसा मेरा हाल नहीं रहता कि मुझे फ़र्क नहीं पड़े कि स्टूडेंट पे क्या बीत रही है। मुझे पता है कि स्टूडेंट पे क्या बीत रही है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत लोग छोड़ के भी चले गए होंगे, लेकिन जो एंड तक रहेगा समझेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार, तब जाके समझ में आएगा। फिजिक्स है वो भी 12th क्लास की, बच्चों का खेल नहीं है। तो हमने क्या देखा है, एफ 1 माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, देखो सॉल्व करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा f/2 और sin 60 की वैल्यू को तुम सॉल्व करोगे तो sin 0 1 1/√f √3/2। तो ऐसे लिखो एफ एक्स क्या है f/2 का स्क्वायर प्लस f√2 का स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या आएगा एफ स्क्वायर अपॉन 4 एफ स्क्वायर इंटू 3/4। तो सॉल्व करके आएगा तो क्या आया एफ 4 कैंसिल एफ स्क्वायर, सॉरी एफ, मतलब ये है अगर मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में उसे 4 × 10⁹ से खींचा जा रहा है, इस डायरेक्शन में उसे 4 × 10⁹ से खींचा जा रहा है, तो ओवरऑल पता है कि उसे कितने से खींचा जा रहा है, उसे ओवरऑल खींचा जा रहा है 4 × 10⁹ से। तुमको बड़ा अजीब विचित्र बात हो गई ना, यही तो वेक्टर का खेल है बेटा, यही वेक्टर का खेल है। अब किस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, क्या आखिरकार हमें डायरेक्शन निकालना होता है। देखो इस डायरेक्शन में है f/2, इस डायरेक्शन में है f√3/2। हम मान के चलते हैं, माना तो इन जिस ऐसा हो तो रिजल्टेंट भी इनमें से ही जाता है। हम मान के चलते हैं थीटा है, तो इसका मतलब हो जाएगा tan थीटा। इसको तुम शिफ्ट करके यहाँ ला सकते हो वेक्टर में, तो f√3/2
3/2। ट्रायंगल बन गया ना, f/2 f√3/2। तो पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक। परपेंडिकुलर क्या है, जो थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर कहलाता है, f√3/2। बेस क्या है, जो थीटा से चिपक के जाए, सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस, f/2। कैंसिल आउट कैंसिल आउट। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, √3, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स √3। √3 कब होती वैल्यू टेन थीटा की, देखो टेन थीटा की तब होती है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 60 डिग्री। तो इसको पता हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन अनीता, मतलब फोर्स देखो नेट, इसको इस तरीके से लिखेंगे, एफ नेट, नेट फोर्स ऑन चार्ज ए एस एफ, थीटा कितना है, 60 डिग्री। या फिर उसको और सिंपलीफाई लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि एफ इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री अबव एक्स एक्सिस। तो इसका कहने का मतलब है कि जो ए पे जो फोर्स लग रहा है वो हमने इसे लिखा ना कि 4 × 10⁹ अबव 60 डिग्री एक्स एक्सिस। इसका कहने का मतलब ये है कि चार्ज ए पे 4 × 10⁹ का फोर्स लग रहा है, जो कि नेट फोर्स है, जो कि एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे है। मतलब एफ नेट का डायरेक्शन ये आ गया ए वाला। जो एफ नेट है उसका मैग्नीट्यूड है 4 × 10⁹, और जो डायरेक्शन है वो ये है कि 60 डिग्री एक्स एक्सिस से अबव है, 60 एक्सिस। समझ रहे कि नहीं, इस तरीके से। मुझे पता है कि परेशानी आई होगी, बहुत लोग समझ नहीं पाए होंगे, बहुत लोगों को लगता है शायद समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। बड़ा कोशिश पूरी करते हैं। पहली बात तो इसमें वेक्टर यूज़ होता है, दूसरी बात है 12th क्लास की इलेक्ट्रोस्टैटिक है, बहुत लोग इसका सुन के ही घबरा जाते हैं। तो बेटा इसको थोड़ा ध्यान से समझो, तब जाके समझ में आएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, तीन नहीं, 4 बार समझ में आएगी, तब समझो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय। जाने से पहले एक बात और बता दूं, इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। तो पहला जो मेथड था उसी की हेल्प से भी कर सकते थे। देखो इस क्वेश्चन कैसे करना था कि ए रहा, ये एफ है, ए बी एफ है, इन दोनों के बीच का एंगल है 120। क्योंकि देखो अगर इतना एंगल 60 है तो इतना एंगल 120 होगा। देखो ए एफ है, इन दोनों के बीच का 60 है तो ये वाला 120 होगा। एफ नेट की वैल्यू कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, एफ स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2f × f cos 120 रखोगे, तुम्हारे पास f आंसर आ जाएगा। इतने सस्ता वाला भी है। इसको इसलिए समझाया ताकि इसको डिटेल में समझने से ज़्यादा हेल्प होती है, ज़्यादा क्वेश्चन करने की। मतलब अलग अलग टाइप के तुम क्वेश्चन कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहो, डाउट्स आएंगे, क्वेश्चन करते रहो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, कई बार वीडियो देखो, तब जाके समझ में आएगा। तो बाय बाय।